हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको डिस्कस करूंगा बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग BT 203 RGPV फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट्स है। इसमें मैं आज आपको डिस्कस करूंगा यूनिट फिफ्थ रेसिप्रोकेटिंग मशीन के कुछ हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या हम कहें रिव्यू क्वेश्चंस हैं जो कि आपको हेल्पफुल होंगे फाइनल एग्ज़ाम के लिए। तो मेरी जो टॉपिक्स थे यूनिट में वो मैंने सारे ओवरऑल सारे कंप्लीट किए हुए हैं। अब उन्हीं पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इसको हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बोल सकते हैं, तो ये क्वेश्चन ज़रूर पढ़ लें। और इससे पहले जो वीडियो आपने देखे होंगे उन्हीं से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें एक बार, क्योंकि ये यहाँ पर अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं। यहाँ कोई के आंसर नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। तो वो आप लोगों को जो मटेरियल है या जो क्वेश्चन के आंसर हैं वो मेरे लास्ट वीडियोज में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ रिव्यू क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं फॉर द फाइनल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ फर्स्ट अगर हम बात करते हैं तो व्हाट आर द हीट इंजन्स एंड व्हाट आर देयर टाइप्स। तो हीट इंजन्स से रिलेटेड क्वेश्चंस है ये, क्योंकि सबसे पहला यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो क्वेश्चन बनेगा या स्टार्टिंग में जो टॉपिक है फर्स्ट वो हीट इंजन है। क्योंकि हीट इंजन की ही सारी कैटेगरी यहाँ पर हमने देखी है। स्टीम इंजन हो, चाहे वो इंटरनल कंबशन इंजन हो, एक्सटर्नल कंबशन इंजन हो, वो सभी हीट इंजन की ही कैटेगरी होती है। तो ये क्वेश्चन एक बार ज़रूर देख लें। क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो ड्रॉ नीट स्केच ऑफ अ स्टीम इंजन। तो स्टीम इंजन का एक आपको ड्रॉ डायग्राम बना के उसको बताना है पूरा। तो वो आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ डी स्लाइड वॉल्व्स इन अ स्टीम इंजन। ये भी हमने यहाँ डिस्कस किया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, डिफ्रेंशिएट बिटवीन हाइपोथेटिकल एंड एक्चुअल इंडिकेटर डायग्राम्स फॉर अ स्टीम इंजन। तो स्टीम इंजन के दो डायग्राम्स आपको यहाँ पर उसको डिफ्रेंशिएट करना है, एक हाइपोथेटिकल और एक एक्चुअल डायग्राम्स। तो वो भी यहाँ मैंने अपने जो लास्ट वीडियोज हैं उनमें डिस्कस किए हुए हैं, वो आप लोग ज़रूर एक बार देख लें। फिफ्थ क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ आ सिंगल एक्टिंग स्टीम इंजन्स। ये वो क्वेश्चंस मैं यहाँ आपको डिस्कस कर रहा हूँ जो कभी ना कभी किसी एग्जाम्स में किसी भी ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, किसी ना किसी ईयर में ज़रूर आए क्वेश्चंस हैं ये। आप जब आरजीपीवी के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखोगे बीएमई सब्जेक्ट के, तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि किसी न किसी ईयर में ज़रूर आए हुए हैं ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर स्टीम इंजन्स क्लासिफाइड। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो व्हाट इज कार्नोट साइकिल, व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द ऑटो साइकिल, व्हाट टाइप्स ऑफ इंजन्स यूज इट। देखिए पूरा यूनिट जब पढ़ लेते हैं तो स्टूडेंट्स यही बोलते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताइए, तो उन्हीं के लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। बट ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि सिर्फ इन्हीं पर डिपेंड रहिए, आपको पूरा यूनिट ज़रूर पढ़ना पड़ेगा, सारे क्वेश्चन आपको ज़रूर कंप्लीट करने पड़ेंगे। उन्हीं में से ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है कि इन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द आइडियल सॉरी ideal and actual indicator diagrams for auto cycle. 10th question है what is air standard efficiency, what are the assumptions behind it। तो ये आपको एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑटो साइकिल की आपको ड्राइव करनी है और उसके अजम्पशंस हैं। 11th क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो जो 11th क्वेश्चंस होगा वो है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल। 12th क्वेश्चन से एक्सप्लेन डीजल साइकिल, व्हाट टाइप्स ऑफ इंजन्स यूज इट।
ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल। 14th है ड्रॉ दी आइडियल एंड एक्चुअल इंडिकेटर डायग्राम्स फॉर डीजल साइकिल। ये सभी क्वेश्चन के आंसर हमारे लास्ट वीडियोज में आपको मिलेंगे, तो वो आपको देखने पड़ेंगे, तभी इनके आंसर आपको मिल पाएंगे। 15th क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडिकेटेड हॉर्स पावर एंड ब्रेक हॉर्स पावर को आपको यहाँ डिस्क्राइब करना है। हाउ आर आईसी इंजन्स क्लासिफाइड, तो आईसी इंजन का ये कंप्लीट क्लासिफिकेशन है। एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ अ टाइपिकल आईसी इंजन्स, वो आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट है 18th क्वेश्चन व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ एन आईसी इंजन, एक्सप्लेन विथ अ नीड स्केच, ये आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ 4 स्ट्रोक साइकिल विद द हेल्प ऑफ नीड स्केचेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ 2 स्ट्रोक साइकिल विद द हेल्प ऑफ नीड स्केचेज। क्योंकि ये जो यूनिट है, या हम ये कहें कि ये जो सब्जेक्ट है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग बीएमई, ये पूरा थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स है ज़्यादातर। इसमें न्यूमेरिकल्स कुछ ही टॉपिक्स में से आते हैं और आपको डायग्राम्स ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करना है, तो क्वेश्चंस भी उसी टाइप से आते हैं। नेक्स्ट 21 जो क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ वॉल्व गियर मैकेनिज्म इन 4 स्ट्रोक इंजन्स। 22 है कंपेयर 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक इंजन्स। 23 है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन विद द हेल्प ऑफ नीड स्केचेज। 24th क्वेश्चन यहाँ पर है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ 2 स्ट्रोक डीजल इंजन विद द हेल्प ऑफ नीड स्केचेज। नेक्स्ट है हमारा 25th क्वेश्चन है यहाँ पर एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन विद द हेल्प ऑफ नीड स्केचेज। तो देखिए, आप देख रहे होंगे सभी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं डायग्राम जरूर इन्वॉल्व है, तो आपको वो बनाना पड़ेगा तभी मार्क्स आपको मिल पाएंगे। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ 4 स्ट्रोक डीजल इंजन विद द हेल्प ऑफ नीड स्केचेज। तो ये तो आपके कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस रहे जो कि आपको यूनिट 5th में से बनते हैं। इसी 5th यूनिट में कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, वो भी मैंने यहाँ पर बताए हुए हैं, तो ये न्यूमेरिकल ज़रूर एक बार देख लें, अनसॉल्व्ड ही हैं ये भी। और इस टाइप के सारे क्वेश्चंस मैंने अपने लास्ट वीडियोज में बनाए हुए हैं, सॉल्व किए हुए हैं, तो उन्हीं से रिलेटेड हैं ये, आप इजी से कर सकते हो। फर्स्ट न्यूमेरिकल की अगर हम बात करें तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपका फाइंड द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ एन इंजन वर्किंग ऑन ऑटोसाइकिल इफ़ द स्ट्रोक एज 90 mm एंड बोर एज 95 mm। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपकी ऑटोसाइकिल की जो एफिशिएंसी है, फार्मूला जो है 1 - 1 अपॉन आर पे पावर गामा -1, उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आर आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। आर मीन्स कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो होता है V1/V2। V1 मीन्स होता है VC प्लस VS/VC। VC मीन्स होता है क्लियरेंस वॉल्यूम। VS मीन्स होता है स्वेप्ट वॉल्यूम और स्टोक वॉल्यूम और डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम। तो वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो वो आपको यहाँ कैसे आएगा, ये फार्मूला है आपका यहाँ π/4d² इंटू एल से हमारा निकल आएगा। स्टोक आपके पास गिवन है और वोर आपके पास गिवन है, मींस एल की वैल्यू है एंड डी की वैल्यू है, तो इससे आप कैलकुलेट कर पाओगे। नेक्स्ट है हमारा एन इंजीनियर हैज़ made an improvement in a petrol engine due to which its compression ratio can be increased from 8:1 to 12:1. What shall be the gain in terms of air standard efficiency? तो ये पूछ रहा है कि एयर स्टैंडर्ड जो एफिशिएंसी है उसमें क्या चेंजेज होगा, क्या इफेक्ट आएगा अगर हम कंप्रेशन रेशियो को बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, तो उसकी एफिशिएंसी पर क्या इफेक्ट आएगा।
तो ये भी आप निकाल सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैथमेटिकली डायरेक्ट फार्मूला है, उसमें वैल्यू पुट करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, एन इंजन वर्किंग ऑन ऑटो साइकिल हैज पिस्टन डिस्प्लेसमेंट ऑफ 800 सीसी एंड क्लियरेंस वॉल्यूम ऑफ 120 सीसी, डिटरमाइन इट्स एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। इसमें तो कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट आपको सब कुछ गिवन है, सिर्फ कंप्रेशन रेशियो आर आपको कैलकुलेट करना है। डायरेक्ट वी सी प्लस वी एस अपॉन वी सी से आ जाएगा। वी सी क्लियरेंस वॉल्यूम आपके पास गिवन है, वी एस आपके पास गिवन है 800 सी सी। आपका डायरेक्ट फार्मूला में वैल्यू पुट करने से आंसर आएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, एन इंजन वर्किंग ऑन डीजल साइकिल हैज अ बोर ऑफ 200 mm and stroke of 220 mm. The compression ratio is to 20:1 and the fuel is injected up to 10% of the stroke. Determine the air standard efficiency. तो डीजल साइकिल पर बेस्ड है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंदी है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने अपने वीडियो में बनाया हुआ है, सॉल्व किया हुआ है, उसकी हेल्प से आप ये कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा डायरेक्ट नहीं आएगा, आपको पूरा प्रोसेस इसमें फॉलो करना पड़ेगा। प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम बना के आप सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन ईजी है, बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा तो 7 मार्क्स का आएगा आरजीपीवी फाइनल एग्ज़ाम में। तो ये आपके सारे क्वेश्चंस थे जो कि यूनिट 5 से है। थियोरेटिकल क्वेश्चन भी मैंने यहाँ डिस्क्राइब किए और न्यूमेरिकल्स भी यहाँ पर डिस्क्राइब किए हुए हैं। तो ये आप एक बार ज़रूर पढ़ लें, तो जिससे आपको फाइनल एग्ज़ाम के लिए हेल्प मिलेगा। और जो क्वेश्चंस हैं जो आपके फाइनल एग्ज़ाम में आएंगे, एक्सपेक्टेशन रहेगा तो ये आपके बन सकते हैं। बट आपको इसके लिए मेरे लास्ट वीडियोज जो यूनिट 5 से मैंने बनाए हुए हैं सभी टॉपिक्स पर, वो ज़रूर देखने होंगे, जिससे आपको इन सभी का सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिल सके। अगर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स।